आप सभी को अपने YouTube चैनल निरंजन गुरु में स्वागत है। मैं हूं मनीष यादव और आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और डेली वीडियो देखते रहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये लेसन 1 का क्वेश्चन है। हम लोग लेक्चर 1 इससे पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 27 तक कर चुके थे। तो चलिए 28 से आते हैं इसमें। क्वेश्चन 28 में है, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ गैरीबाल्डी, बी में दिया हुआ लेनिन, सी में दिया हुआ मेजिनी, डी में दिया हुआ मेटरनिक। तो इसका सही उत्तर होगा मेजिनी। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ गैरीबाल्डी, बी में दिया हुआ लेनिन, सी में दिया हुआ मेजिनी, डी में दिया हुआ मेटरनिक। तो इसका सही उत्तर होगा मेजिनी। यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यंग यूरोप का गठन कब हुआ? यंग यूरोप का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1834 में, बी में दिया हुआ 1836 में, सी में दिया हुआ 1840 में, डी में दिया हुआ 1830 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1834 में। यंग यूरोप का गठन 1834 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग इटली की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1831 में, बी में दिया 1832 में, सी में दिया 1833 में, डी में दिया 1835 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1831 में। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यंग यूरोप का गठन किसने किया? यंग यूरोप का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ गैरीबाल्डी, बी में दिया हुआ मेजिनी, सी में दिया हुआ नेपोलियन, यहाँ पे गलती से नेपोलियन लिखा गया है, सी में नेपोलियन होगा, डी में मेटरनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी। यंग यूरोप का गठन किसने किया? तो यंग यूरोप का गठन मेजिनी ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काउंट काउर की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन ए में दिया 1862 में, बी में दिया 1861 में, सी में दिया 1871 में और डी में दिया 1865 में। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1862 में। काउंट काउर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ नाविक, बी में दिया हुआ किसान, सी में दिया हुआ प्रधानमंत्री, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1850 में, बी में दिया 1840 में, सी में दिया 1848 में, डी में दिया 1860 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1848 में। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1832 में, बी में दिया 1830 में, सी में दिया हुआ 1835 में और डी में दिया 1840 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832 में। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? तो ऑप्शन ए में 1860 में, बी में दिया हुआ 1865 में, सी में दिया हुआ 1855 में और डी में दिया हुआ 1863 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 में। पोलैंड में आंदोलन 1863 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेडॉन का युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1870 में, बी में दिया 1871 में, सी में दिया 1873 में और डी में दिया 1875 में। तो इसका सही उत्तर रहेगा 1870 में। शेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था? इनमें से हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया कोसूथ, बी में दिया हुआ लेनिन, सी में दिया हुआ मेटरनिक, डी में दिया हुआ इमैनुअल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसूथ। हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता कोसूथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिगेल कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राजनीतिज्ञ था, बी में दिया हुआ जर्मन चांसलर, सी में दिया हुआ दार्शनिक, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिज्ञ। हिगेल कौन था? तो हिगेल राजनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 मार्क निम्न में से क्या था? 20 मार्क निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए में है कूटनीतिज्ञ, बी में है नाटककार, सी में है कवि, डी में है संगीतज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। 20 मार्क कूटनीतिज्ञ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है रूस, सी में है फ्रांस, डी में है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन ए में दिया हुआ ब्रिटेन, बी में दिया हुआ रूस, सी में दिया हुआ फ्रांस, डी में दिया हुआ जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। यानी कि वियना कांग्रेस में
जर्मनी देश शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए में दिया है काबूर, बी में दिया हुआ मेजनी, सी में दिया हुआ गैरिबाल्डी, डी में दिया हुआ मेटरनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजनी। यंग इटली का संस्थापक कौन है? तो यंग इटली का संस्थापक मेजनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ इटली, बी में दिया हुआ जर्मनी, सी में दिया हुआ फ्रांस, डी में दिया हुआ ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। जाल्वेराइन की स्थापना जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया, बी में है पारसा, सी में है फ्रांस, डी में है इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। जाल्वेराइन की स्थापना ऑस्ट्रिया राज्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। हंगरी की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ अंग्रेजी, बी में दिया हुआ हिंदी, सी में दिया हुआ मैग्यार, डी में दिया हुआ फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, बी में दिया हुआ है रूस, सी में दिया हुआ है इंग्लैंड, डी में दिया ऑस्ट्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। मारियान फ्रांस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ फ्रांस को, बी में दिया हुआ हंगरी को, सी में दिया यूनान को, डी में दिया इटली को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान। यूनान को, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ऑप्शन ए में दिया 1688 में, बी में दिया हुआ है 1707 में, सी में दिया हुआ है 1776 में, और डी में दिया 1807 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1688 में। यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन ए में दिया है 1789 में, बी में दिया हुआ 1791 में, सी में दिया हुआ 1801 में, डी में दिया 1804 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया 1820 में, बी में दिया 1815 में, सी में दिया 1825 में, डी में दिया 1818 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1820। कार्बोनरी की स्थापना 1820 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुआ? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? तो इसका ऑप्शन ए में दिया हुआ है तुर्की, बी में दिया हुआ है रूस, सी में दिया हुआ है यूनान, डी में दिया हुआ है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो ऑप्शन ए में ट्यूडर वंश का, बी में स्टुअर्ट वंश का, सी में बोर्बो वंश का, डी में है रोमनो वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्बो वंश। यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बोर्बो राजवंश का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पारसा का शासक कौन था? पारसा का शासक कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ फ्रेडरिक विलियम, बी में दिया हुआ नेपोलियन बोनापार्ट, सी में दिया विक्टर इमैनुअल, डी में दिया नेपोलियन तृतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम। पारसा का शासक फ्रेडरिक विलियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मेटरनिक कौन था? पारसा का चांसलर, बी में दिया रूस का जार था, सी में दिया फ्रांस का सम्राट था, डी में दिया ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑप्शन ए में दिया ऑस्ट्रिया की, बी में दिया सार्डिनिया की, सी में दिया नेपल्स की, डी में दिया परसा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। सेडाओं के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए में दिया बिस्मार्क ने, बी में दिया गैरीबाल्डी ने, सी में दिया मैजिनी ने, डी में दिया काबूर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया पुनर्जागरण से, बी में दिया धर्म सुधार आंदोलन से, सी में दिया गौरवपूर्ण क्रांति से, डी में दिया हुआ फ्रांस की क्रांति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण घटना से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। युवा इटली का विकास किसने किया? युवा इटली का विकास किसने किया?
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है काउंट काबूर, बी में दिया हुआ है गैरिबाल्डी, सी में दिया हुआ है बिस्मार्क, डी में दिया हुआ है मेजिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी। युवा इटली का विकास मेजिनी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इस लेसन का अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहाँ पलायन कर गया? मतलब कि चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया? तो ऑप्शन ए में दिया ऑस्ट्रिया, बी में दिया जर्मनी, सी में दिया इंग्लैंड, डी में दिया इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि चार्ल्स 10वां फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया था। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन सब भी वीडियो को देख सकें और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें अच्छा से। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।